सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्यूटर का जो सिलेबस है उसको पूरा डिस्कस करेंगे और साथ ही जानेंगे कि किस तरीके से आप इन टॉपिक्स को पढ़ोगे, पूरा मेरे द्वारा किस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और इससे पहले आपको पता है कि मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा रहा हूं और बाल विकास विषय आपको पूरा पढ़ा दिया गया है ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से। तो सारी चीजें यहाँ पे आपको चैनल पे उपलब्ध है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हम डीएलएड के सभी सेमेस्टर की पढ़ाई तैयारी आपको कराते हैं और साथ ही यूपी टेट और सीटेट की भी तैयारी कराते हैं। तो सभी तरीके का कंटेंट आपको आपके टीचिंग एग्जाम से जुड़ा हुआ यहाँ चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल पे आप विजिट करके जरूर सभी कंटेंट्स को देखें। अब चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपके सिलेबस को। देखिए, सबसे पहले आपको जानना है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर क्या होता है, और उसके बाद जानेंगे हिस्ट्री, कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे स्टार्ट हुआ, क्रोनोलॉजी और जनरेशंस, कितनी जनरेशंस है कंप्यूटर की, जिसे हिंदी में हम लोग पीढ़ियां कहते हैं। अब इसके बाद देखिए डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। एक कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, टाइप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, हर एक चीजों में, जैसे आपका एक क्लास है, क्लास में कई तरीके से क्लास को बांटा जा सकता है, ठीक है। तो चाहे अब अगर लिंग के आधार पे बांटेंगे तो बोलेंगे कि लड़का और लड़की, और अगर वजन के आधार पे बांटते हैं या नंबर के आधार पे बांटते हैं तो कह देंगे कि 50 नंबर से अधिक जो लोग पाए हैं, 50 नंबर से कम जो लोग पाए हैं, इस तरीके से। तो इसी तरीके से कंप्यूटर में भी होता है, ऑन बेसिस ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा को किस प्रकार से कंप्यूटर में दिखाया जाता है उसके रिप्रेजेंटेशन पे हम लोग बांटते हैं। तो इसमें आते हैं एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। और इसके बाद जो दूसरा है वह ऑन बेसिस ऑफ साइज स्पीड, तो साइज और स्पीड के आधार पे बांटते हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, पीसी जिसे हम बोलते हैं, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर्स और सुपर कंप्यूटर्स, ये अलग अलग प्रकार होते हैं कंप्यूटर्स के। अब इसके आगे जो आपको पढ़ना रहेगा वह पढ़ना रहेगा यूजेस एंड एप्लीकेशन एरिया ऑफ कंप्यूटर, कहाँ कहाँ कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, किन किन क्षेत्रों में, ठीक है। और क्या क्या इसकी एडवांटेजेस हैं, क्या क्या फायदे होते हैं कंप्यूटर के इस्तेमाल से, और क्या क्या इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं इसके बाद आप पढ़ोगे। मेनली दो कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में देखिए आप पढ़ोगे इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्टाइलस, लाइट पेन, ये सभी इनपुट डिवाइसेस हो गई। अब इसके बाद सेकंड देखिए प्रोसेसिंग डिवाइसेस। तो प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी होती हैं, देखिए सीपीयू होता है, सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर्स में ही आता है। आपको पढ़ना रहेगा इसका ओवरव्यू और बेसिक कॉन्सेप्ट, और साथ ही रजिस्टर एंड बसेस क्या होते हैं और प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है। अब साथ ही इसके साथ आपको मेमोरी क्या होती है यह पढ़ना रहेगा, और साथ ही कैपेसिटी कैसे नापते हैं हम लोग मेमोरी को, बिट्स, बाइट्स, केबी, एमबी, जीबी, टीबी, ये सब क्या होता है ये आपको जानना रहेगा। इसके बाद प्रोसेसिंग स्पीड्स, बीपीएस, केबीपीएस, एमबीपीएस, ये सब। और साथ ही टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, जिसमें प्राइमरी में आता है रैम, रोम और कैश मेमोरी, और सेकेंडरी में आता है एचडीडी, सीडी, डीवीडीज, पीडीज, मेमोरी कार्ड, एटीसी। और तीसरा है देखिए आउटपुट डिवाइसेस, जिसमें आता है वीडियो और प्रिंटर। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं हार्डवेयर में, यह भी आपको पढ़ना रहेगा। इसके बाद देखिए आपको सॉफ्टवेयर, दो कंपोनेंट हुए कंप्यूटर के, एक हार्डवेयर, हार्डवेयर में क्या क्या चीजें होती है आपने देखा। अब सॉफ्टवेयर में क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में मेनली दो तरीके के सॉफ्टवेयर आते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब देखिए वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, आईपीओ, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, ओवरव्यू ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटर मशीन, वर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स, वर्किंग विद सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ओएस जिसे हम लोग बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर
मतलब जो पहले से कंप्यूटर में रहता है उस सॉफ्टवेयर को हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इससे इंट्रोडक्शन क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंने आपको बता ही दिया, और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, यूजेस क्या क्या होते हैं, क्या इस्तेमाल होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, और टाइप ऑफ ओएस, टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सिंगल यूजर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग और रियल टाइम ईटीसी, ये सभी हो गए ओएस के प्रकार। और देखिए फिर इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस, विंडोज, मतलब अलग अलग कंपनियां हैं, अलग अलग तरीके के आपके सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, विंडोज होता है, मैकिन्टोश होता है, लिनक्स होता है, उबंटू होता है। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इसके बाद देखिए पांचवा है यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक्सपी। किस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को इस्तेमाल करते हैं यह आपको यहाँ पे सीखना है। वेलकम स्क्रीन, डेस्कटॉप स्क्रीन पे क्या क्या चीजें होती हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डेस्कटॉप क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ द विंडोज एक्सपी डेस्कटॉप, आइकन, टास्क बार, क्लॉक, कैलेंडर, ये सब क्या होते हैं ये आपको जानना रहेगा कंप्यूटर में। फिर डेस्कटॉप सेटिंग्स, वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर एटीसी, फिर स्टार्ट मेनू, लिंक्स, ऑल प्रोग्राम्स, ये सारी चीजें आपको स्क्रीन पे दिखती हैं। ठीक है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज यूज करते हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने यूज भी किया होगा। अब इसके बाद देखिए फाइल्स एंड फोल्डर्स मैनेजमेंट किस तरीके से होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ माई कंप्यूटर, वर्किंग विद द विंडोज एक्सप्लोरर, पार्ट ऑफ विंडोज, कंट्रोल बटन्स, स्क्रोलिंग और वर्किंग विद द फाइल्स फोल्डर्स, क्रिएशन, डिलीशन, रीनेमिंग, कॉपिंग, मूविंग और नेस्टिंग, ये सभी एक फाइल के साथ किए जाने वाले काम हैं। तो ये फाइल्स से आप कैसे डील करोगे, सिस्टम मैनेजमेंट, टर्निंग ऑन एंड ऑफ योर कंप्यूटर मशीन कैसे आप करोगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है यहाँ पे, ये सारी चीजें आप कैसे करोगे ये सीखने को मिलेगा आपको। इसके बाद कंट्रोल पैनल, डिवाइसेस, प्रिंटर, फैक्स, माउस, कीबोर्ड, ईटीसी मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आप कंट्रोल पैनल से कर सकते हो ओएस में। इसके बाद देखिए प्रोग्राम, इंस्टॉलेशन और अनइंस्टॉलेशन मैनेजमेंट, इसके बाद रिसाइकल बिन। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद देखिए वर्किंग विद द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हैंड ऑन प्रैक्टिस ओवर जनरल एप्लीकेशंस। अब आपने देखा सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं ओएस आपने देखा। इसके बाद आप देख रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो तरह तरह के अलग से सॉफ्टवेयर आते हैं उनके साथ आपको कैसे डील करना है, कैलकुलेटर, नोटपैड, एमएस पेंट, गेम्स, इंस्टॉलिंग न्यू सॉफ्टवेयर एंड यूजिंग इट, ये सारी चीजें आपको सीखना है। इसके बाद देखिए वर्किंग विद मल्टीमीडिया, इंट्रोडक्शन ऑफ and basic concept, uses application, using some multimedia applications, uploading, innovating teaching methods in different browsers। इसके बाद देखिए आप अब कंप्यूटर समझ गए, कंप्यूटर के भाग आप समझ गए और कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर समझ गए। अब आपको पढ़ना रहेगा इंटरनेट। इंटरनेट आप सभी लोगों को पता है, ये सारी चीजें आप अब डे टू डे लाइफ में आप यूज कर रहे हो, तो इसको सीखना आपको आसान हो गया है। ठीक है, जैसे किसी नए पर्सन को आप बताओगे कंप्यूटर की सारी चीजें, तो जो मोबाइल कभी नहीं यूज किया हो, कंप्यूटर कभी यूज नहीं किया हो, कभी इंटरनेट नहीं चलाया हो, तो उसके लिए ये सारी चीजें डिफिकल्ट हैं। लेकिन आप जो इंटरनेट पे ही इस वीडियो को देख रहे हो, आपके लिए ये सारी चीजें समझना आसान है। तो इन सारे देखिए टर्म्स जो होते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वो आपको थोड़ा सा कठिन लग सकते हैं। यहाँ इंग्लिश कठिन लग सकती है, टर्म्स कठिन लग सकते हैं, लेकिन आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे सीखते सीखते आपको सभी चीजें समझ में आ जाएंगी और एक बार आप चीजें कनेक्ट करने लग जाओगे, जो आप डे टू डे लाइफ में इंटरनेट यूज करते हो, जो चीजें देखते हो, तो आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा यह आपका सब्जेक्ट, और मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा भी। तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा। अब देखिए इंटरनेट और नेटवर्किंग क्या होता है ये आपको पढ़ने को मिलेगा। फिर यूजेस एंड एप्लीकेशन क्या क्या होते हैं, इसका इस्तेमाल क्या क्या होता है, टाइप ऑफ नेटवर्क और परफॉर्मेंस सेटअप टूगेदर, टू और मोर सिस्टम्स इन ए नेटवर्क, ये पढ़ना है आपको। इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें इंटरनेट एक्सेस करने के लिए लगती हैं, वेब ब्राउजर, सर्वर, वेबसाइट, वेब पेजेस, हाइपरलिंक्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं ये मैं आपको बताऊंगा।
साथ ही सर्विस ऑफ इंटरनेट www, ईमेल्स, एफटीपीस, चैटिंग, ईटीसी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? परफॉर्मिंग सेटअप फॉर इंटरनेट इन ए कंप्यूटर सिस्टम। ये क्या होता है ये भी आपको जानने को मिलेगा कि इंटरनेट आपको अगर चलाना है तो उसका क्या सेटअप होता है कंप्यूटर सिस्टम में। अब इसके बाद देखिए वर्किंग ऑन इंटरनेट यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह ब्राउजर होता है, आपको पता है। यूजिंग बेसिक ऑनलाइन सर्विसेज जैसे सर्च इंजन गूगल, आप लोग आजकल करते ही हो। गूगल आप क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। इसी तरीके से बिंग एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है। अब ईमेल, आपको जैसे आप पहले चिट्ठी भेजा करते थे वैसे आज ईमेल हो गया है। तो ईमेल एड्रेस होता है लोगों का जीमेल। ईमेल एक टाइप है। ईमेल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी एक तरीके से। और यह भेजने के कई तरीके हैं। एक जीमेल अकाउंट आप बनाते होंगे तो जीमेल करते होंगे। याहू पे मेल, आप याहू मेल पे अकाउंट बना लेंगे तो याहू मेल करेंगे। इसके साथ ही देखिए चैटिंग, MSN, याहू मैसेंजर, ये सब चैटिंग के तरीके हैं। फिर इंटरनेट कॉलिंग, स्काइप आपको पता है। सोशल नेटवर्किंग, फेसबुक, ट्विटर, गूगल ग्रुप, MSN, ETC, ये सब क्या है? सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इसके बाद देखिए तीसरा हो गया एक्सेसिंग एजुकेशन रिलेटेड ऑनलाइन लिंक्स, वेबसाइट, FB पेज, ट्विटर, लिंक्डइन, ETC, MHRD, NCERT, SCERT ऑफ स्टेट्स और डाइट, यूपी बेसिक एजुकेशन, ये सारी चीजें। इनसे जुड़े जो आपके एजुकेशनल कंटेंट हैं वह आप इंटरनेट पे खोज सकते हो। और साथ ही आप देखिए डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कंटेंट फ्रॉम द इंटरनेट, किस तरीके से आप PDF, सॉन्ग्स, वीडियोस इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो और सॉफ्टवेयर भी डाउनलोड कर सकते हो। फ्री ट्रायल वर्जन्स, इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग फ्रॉम इंटरनेट। इसके बाद देखिए डेटा सिक्योरिटी किस तरीके से होती है। इंट्रोडक्शन एंड प्रिवेंटिंग थ्रेट्स, फ्रॉड्स इन द ऑनलाइन वर्ल्ड। अब कोई भी नई दुनिया होती है, नया शहर होता है एक तरीके से आप समझिए, तो वहां जैसे शहर होते हैं वैसे लोग मौके भी खोजते हैं तरह तरह के गलत काम करने के लिए, फ्रॉड्स करने के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़नी रहेंगी। इंटरनेट पे आपको फ्रॉड से कैसे बचना है। फिर स्टेप टू इंश्योर सिक्योरिटी फॉर पर्सनल डेटा, आपके पर्सनल डेटा पे जो आपने एक शहर में एक घर बनाया है, घर में जो चीजें रखी हैं वह कोई चोरी ना कर ले, उसकी सिक्योरिटी, यह आपको पढ़ना है। ठीक, अब इसके आगे देखिए सिक्योरिंग डेटा थ्रू एंटीवायरस, डाउनलोडिंग फ्री कॉपी, इंस्टॉलेशन एंड अपडेटिंग, ये सारी चीजें आपको जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद देखिए सम यूजफुल वेब टूल्स, मतलब कुछ ऐसे वेब टूल्स, कुछ ऐसी चीजें जिससे आप आसानी से कुछ काम कर पाते हो। जैसे MS फ्रंट पेज, क्रिएटिंग एंड होस्टिंग सेल्फ मेड वेबसाइट ओवर इंटरनेट, आप इंटरनेट पे कैसे वेबसाइट्स बना सकते हो MS फ्रंट पेज का यूज करके। फिर इसके बाद MS आउटलुक, मैनेजिंग डेली टास्क, शेड्यूल एंड मेल्स। फिर इसके बाद देखिए यूजिंग हिंदी इन कंप्यूटिंग, रीडिंग टेक्स्ट इन हिंदी यूजिंग गूगल ट्रांसलेटर एंड बेबीलोन, ETC, राइटिंग टेक्स्ट इन हिंदी यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट लैंग्वेज इनपुट टूल। ठीक, किस प्रकार से आप हिंदी का प्रयोग कर सकते हो कंप्यूटर में। और मैं आपको बता दूं कि आपकी परीक्षा में जो आपको उत्तर लिखने होंगे वह हिंदी में ही लिखने होंगे, और हिंदी इंग्लिश आप मिला के लिख सकते हो, जो चीजें आपको हिंदी में समझ में आती हैं और इंग्लिश में। ठीक है, तो टर्म्स जो है वह इंग्लिश के रहते ही हैं कंप्यूटर में, तो आप हिंदी इंग्लिश मिला करके भी अपना उत्तर परीक्षा में लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका टेंशन नहीं लेना है आपको कि हिंदी इंग्लिश हमारा थोड़ा सा, कई बच्चों का ऐसा रहता है कि सर इंग्लिश में ही पूरा लिख दें तो क्या होगा, तो लिख सकते हो, आंसर आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और हिंदी इंग्लिश कुछ लोग पूछते हैं सर कि कुछ इंग्लिश के टर्म्स हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यूजिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड प्रोफेशनल यूजेस, नीड ऑफ IT टूल्स, देयर प्रियोरिटी ओवर मैनुअल वर्क। अब किस तरीके से तरह तरह के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं और डॉक्यूमेंटेशन के लिए कई सारे सॉफ्टवेयर आते हैं
जिनका इस्तेमाल जो है वो ऑफिसेस में होता है कई सारी चीजों को आसान करने के लिए कंप्यूटर के माध्यम से। तो वो सारी चीजें आपको सीखनी रहेंगी। पैकेजेस, इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ पैकेजेस, वर्ड प्रोसेसर, वर्ड शीट पैकेजेस, प्रेजेंटेशन पैकेजेस, डेटाबेस एंड पैकेजेस। ये तरह तरह के ऑफिस के काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा या अदर कंपनीज द्वारा टूल्स दिए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके काम जो होता है वह आसान हो जाता है। इसके बाद देखिए इंट्रोडक्शन टू डिफरेंट ऑफिस पैकेजेस इन मार्केट, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007, ओरेकल्स ओपन ऑफिस। अब ऑफिस में जैसे बहुत सारा डेटा होता है, बहुत सारे काम होते हैं, प्रेजेंटेशन बनाना होता है, तो इसके लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं और अलग अलग कंपनियां इनका निर्माण करती हैं, वही यहाँ पे दिया गया है। अब इसके बाद देखिए वर्किंग विद द ऑफिस पैकेज, जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज है 2007, उसके साथ कैसे काम करते हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वही यहाँ पे दिया गया है। वर्किंग विद एमएस वर्ड जो वर्ड वाला सॉफ्टवेयर है, वर्किंग विद एमएस एक्सेल जो डेटा फिल करने वाला कैलकुलेशन वाला सॉफ्टवेयर है, फिर एमएस पावर पॉइंट जो आपको प्रेजेंटेशन बनाने वाला सॉफ्टवेयर है, इसके बाद एमएस एक्सेस। तो ये चारों सॉफ्टवेयर आपको पता होने चाहिए। और इसके बाद देखिए साइबर सेफ्टी एंड आईटी साइबर लॉस, ऑनलाइन जो सेफ्टी होती है उसको लेकर के आपको थोड़ा पढ़ना रहेगा, और साथ ही क्या आईटी लॉस हैं इंडिया में, जो ऑनलाइन इंटरनेट का जो लॉ है वह आपको उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा सिलेबस है। यह आपको देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ोगे तो चीजें आपको आसान लगेंगी, चीजें कनेक्ट होती जाएंगी, तो आप आसानी से कर लोगे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरा सिलेबस आपका समझ में आ गया होगा। अब इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। कम से कम 5 खास मित्रों को तो जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी लोग जो है आपके कंप्यूटर विषय को, बहुत सारे लोग अनजान होंगे कंप्यूटर विषय से, तो आसान भाषा में सभी लोग पढ़ पाए, जानकारी ले पाए, और किस तरीके से परीक्षा में आंसर करना है सभी का उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। सभी लोग सभी लेक्चर्स को देखिएगा। अब आपको क्लासेस मिलेंगी, इसका हर एक चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ऐप पे आपको इसका चैप्टर वाइज टेस्ट भी मिलेगा हमारे ऐप पे। ऐप आपको पता ही है, हमारे चैनल के नाम से है टारगेट यूपी टेट सीटेट ऐप। आप प्ले स्टोर पे सर्च करिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। वहां पे आपको सारे टेस्ट भी मिल जाएंगे सभी विषयों के, और नोट्स भी मिल जाएंगे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होगे चीजों को। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि सभी जो क्लासेस हैं उनकी नोटिफिकेशन, सभी जो वीडियोज हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और सभी जो विषय हैं वह हमने पढ़ाए हैं, आपको लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी विषयों को पढ़ने का, ऐप का डाउनलोड करने का, ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस क्लास में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।